नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर और जीके के सवालों का एनालाइज करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 17 है। इससे पहले कि इसका और वीडियो हिंदी और इंग्लिश का चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। आप यदि चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। जो छात्र क्लर्क, कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन दिए हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा एवं अन्य सभी परीक्षा जिसमें कि कंप्यूटर पूछा जाएगा, उसके लिए भी यह वीडियो काफ़ी ज़रूरतमंद है। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। इसमें पहला सवाल बोला गया है, 86 नंबर है। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो सही उत्तर है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो कि ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सीपीयू से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाता है? उसे हम पेरिफेरल कहते हैं। पेरिफेरल का अर्थ होता है कि कंप्यूटर से कोई भी डिवाइस जोड़ते हैं तभी उससे हम काम ले पाते हैं। यदि हम उन डिवाइस को नहीं जोड़ते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे कीबोर्ड जो है, जब तक आप कंप्यूटर से नहीं जोड़ते हैं इससे आप कोई काम नहीं ले सकते हैं। तो वैसा डिवाइस जो बाहरी तौर पे जिसको कि जोड़ा ना गया हो और वो बाहरी ढांचा हो, अर्थात कंप्यूटर से कनेक्ट ना हो, उसे हम पेरिफेरल डिवाइस कहेंगे। यह तभी वर्क करेगा जब हम कंप्यूटर से अर्थात सीपीयू से जोड़ देंगे तब। तो इस तरह का और भी डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड हो गया आपका, लाइट पेन हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी इसका। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया आपका यूनिक्स, एमएस डॉस, लिनक्स इनमें से किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। तो आज आप सीखेंगे इसमें जो है सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो इससे क्या होगा कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम या उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम में वो सब जानेंगे, और नॉर्मल सॉफ्टवेयर क्या है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। तो आइए जानते हैं। सॉफ्टवेयर आपका मुख्य रूप से 3 तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि आप जो है मोबाइल या सिस्टम खरीदते हैं तो उसमें इनबिल्ट होता है, इसमें किसी तरह का आप छेड़छाड़ वगैरह नहीं कर सकते हैं। ये आपकी काम को सुविधा बनाने के लिए पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? आपकी ज़रूरत को पूरा करता है कि आपका काम किस टाइप से है, उस अनुसार से आप जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डालते हैं उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेगा। जैसे सेटिंग वगैरह, विंडोज़, यूनिक्स, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है कि एक विशेष तरह का आपको कोई काम कराना है तो उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है आपका एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है आपका वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, अकाउंटिंग, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ। और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका 2 तरह का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है आपका विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस। ठीक है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपका है कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, तो इस सवाल का उत्तर हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिक्स, एमएस वर्ड, डॉस, लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया निम्न में से कौन ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? यहाँ नहीं बोला गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, FTP। नेक्स्ट,
इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए प्रोजेक्टर क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है। इंजेक्ट प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन ये भी आउटपुट डिवाइस है। आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, इसको OCR भी बोलते हैं, ये आपका शॉर्ट नेम है। ये आपका जो है इनपुट डिवाइस है, जो कि सही उत्तर है आपका ऑप्शन है। इसके अलावा भी और भी कई इनपुट डिवाइस हैं। वो आपका इनपुट डिवाइस जैसे हो गया कैमरा, माइक, कार्ड रीडर, पंच कार्ड, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ये सब आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है आपका बाइनरी भाषा है। इसमें आपका 0 से लेकर 9 तक के डिजिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है एक्सेल में दाईं और सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए दाईं ओर है, मतलब राइट अलाइनमेंट में जाएगा, Ctrl+R हो जाएगा ऑप्शन ए। लेफ्ट बोलेगा तो बाईं ओर कहेगा, Ctrl+ से सेव हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया लोकल ISP के साथ संलग्न होता है। लोकल को क्या कहते हैं, रीजनल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रीजनल ISP, अर्थात लोकल ISP के साथ जो आपका रीजनल ISP संलग्न होता है, ठीक है। ISP का अर्थ होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, INTERNET, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपका बोला गया है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है। तो आप पहले जानेंगे कि फर्स्ट पीढ़ी में जो कंप्यूटर आया था तो उसमें जो आपका निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ था, ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी में निर्वात ट्यूब। और सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका ट्रांजिस्टर आ गया था, ठीक है। और थर्ड पीढ़ी में क्या है, एक ही चिप पर कई सारा ट्रांजिस्टर को सेट किया गया जिसको कि इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, इसमें जो है सिलिकॉन पट्टी का प्रयोग किया गया। कभी कभी सवाल में थर्ड पीढ़ी के अगर पूछ ले कि कंप्यूटर में किस तरह का सर्किट प्रयोग किया गया तो आप बताएंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप बताएंगे सिलिकॉन, ठीक है। ये आपका तीसरी पीढ़ी में हो गया। चौथी पीढ़ी में जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करने लगा। तो इसमें क्या हुआ था कि कई सारा इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात लाखों इंटीग्रेटेड सर्किट को किसी एक चिप पर रख दिया गया, तो उसको कहा गया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चतुर्थ पीढ़ी वाले कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर अर्थात VLSI का प्रयोग किया गया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों एक ही बात कह रहा है, तो यहाँ पर उत्तर बी और सी सही है। और पाँचवीं पीढ़ी में क्या हुआ, लाखों माइक्रो प्रोसेसर को जो है एक चिप पर रख दिया गया जिसका कि नाम था ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको जो है कृत्रिम बौद्धिकता भी कहते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो पाँचवीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ULSI या माइक्रो प्रोसेसर का ही एडवांस रूप आ गया है। तो यहाँ से आप सबका उत्तर जान गए। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये तो VLSI पे या फिर माइक्रो प्रोसेसर। और ULSI जब कहा जाएगा समझ जाइएगा पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका एक कंप्यूटर में माउस का क्या काम है। तो इसका सही उत्तर है कि एक ऐसा तंत्र जो कंप्यूटर को दिशा दिखाता है तीर के द्वारा। ये तो आसान सवाल है। नेक्स्ट, तो सही उत्तर हो गया इसका आपका ऑप्शन सी। इसमें बोला गया कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की कितने होते हैं। तो इसका सही उत्तर है 12, ऑप्शन बी। यहाँ कीबोर्ड का जब चर्चा किया जाए तो आप समझिएगा कि कीबोर्ड जो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। वैसे कीबोर्ड भी कई तरह का होता है, लेकिन जब किसी
का चर्चा ना हो तो हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड का चर्चा हो रहा है, जो कि हम लोग यूज करते हैं जनरली सिस्टम में लगाकर। ठीक है, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। अगर पूछा जाए कुल बटनों की संख्या कीबोर्ड में कितनी होती है, तो 104 होता है। ठीक है, कीबोर्ड में जो है कितने प्रकार के बटन होते हैं, तो 5 प्रकार के बटन होते हैं। ठीक है, पहला आपका आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक, ALPHANUMERIC। अल्फ़ा न्यूमेरिक में क्या है, 54 बटन होता है, 54। इसमें जो है आपका ABCDFZ तक आ जाएगा और 0 से 9 तक, और इसमें टैब, स्पेस, इंटर, कैप, शिफ्ट ये सभी बटन का प्रयोग होता है। तो इन सभी की संख्या सब मिलाकर 54 है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक बटनों की संख्या कितनी है, 54। सेकेंड है आपका कंट्रोल बटन। ठीक है, कंट्रोल बटन की संख्या 11 है, और इसमें जो है आपका स्पेस बार, कैप्स लॉक ये सब बटन और भी सारा बटन है वो सब आता है। तो कंट्रोल बटन की संख्या कितनी हो गई, 11। ठीक, तीसरा आता है आपका फंक्शन बटन। फंक्शन बटन जो है आपका 12 है। ठीक है, F1 से लेके F12 तक इसको फंक्शन की बोलते हैं। ठीक है, कुछ कीबोर्ड में जो है ज़रूरत के हिसाब से फंक्शन की जो है 19 भी है, तो उसमें F1 से लेकर F19 तक होता है। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में F12 तक ही होता है। तो आपको याद रखना है कि फंक्शन की जो है 12 की संख्या में होती है। ठीक है, तीन तरह का आप कीबोर्ड का बटन समझ गए। और चौथा होता है आपका नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन की जो है आपका 10 होता है, जैसे एरो वगैरह होता है, अप डाउन, पेज डाउन, ये सब को क्या बोलते हैं, नेविगेशन की कहते हैं। ठीक है, और पांचवा होता है आपका न्यूमेरिकल की। ठीक है, इसमें आपका जो है डिजिट आ जाता है 1 से 9 तक, 0 से 9 तक, और इसमें प्लस, माइनस, स्टार ये सभी आपका न्यूमेरिकल की में आता है। तो आप कीबोर्ड के 5 बटनों के बारे में समझ गए। तो यहाँ बोला गया था फंक्शन की, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। नेक्स्ट, इसमें बोला गया ईमेल भेजते समय खालिस्तान की लाइंस संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। तो जब ईमेल भेजते हैं तो किसका संदेश के लिए कौन सी वस्तु बता देती है, तो सब्जेक्ट के बारे में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है, इसका सही उत्तर है आपका डॉक्यूमेंट्स। ये जो डॉक्यूमेंट्स है किसका टर्म है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, एमएस वर्ड में जो भी फाइल बनाते हैं उसको डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। सेल, कॉलम, रोज ये सब अभी एक्सेल का टर्म है। नेक्स्ट, तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता है। देखिए, प्रेजेंटेशन में बोला गया, तो प्रेजेंटेशन में जो है आपका HTML व्यूवर काम नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, यह हमारा कंप्यूटर सेक्शन समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे जीके सेक्शन की ओर। यह हमारा जीके सेक्शन है जिसमें कि जीके और करंट अफेयर आपको मिलेगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एवं लाइक बटन को दबा दें। इसमें देखेंगे बोला गया केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। तो आयुष्मान कार्ड आप बनाए होंगे, ये जानते भी होंगे, तो ये आपका किससे संबंधित है। तो इसमें जो है कार्ड बन जाने के बाद आप इलाज फ्री में करा सकते हैं, जिसमें कि सरकार जो है 5 लाख रुपए तक की इलाज कराने का जिम्मेदारी लेता है। और ये कार्ड जो है आपका BPL वालों के लिए ही बनता है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य संबंधी कार्ड होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। सही उत्तर है आपका अथर्ववेद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल एवं मुद्रा को इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सही उत्तर है आपका कॉमर्शियल पूंजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, IAEA का मुख्य कार्य क्या है। तो सही उत्तर है आपका
यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग करने को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट। यह आसान सवाल है आपका। इसमें बोला गया है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। वंदे मातरम का नारा किसने दिया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सा नारा दिया? वंदे मातरम। नेक्स्ट। इसमें बोला गया आपका, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आचार संहिता कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित हैं? तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी सही है आपका, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। तो लाला लाजपत राय हो गया आपका पंजाब से, बाल हो गया बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, पाल हो गया आपका बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। ठीक है, सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत आपका कालिदास का रचना है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट। इसमें बोला गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 100 दिन। यह जो गारंटी योजना लाया गया था, इसका जो शुरुआत किया गया था 2 फरवरी 2006 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, और इसी का नाम जो है 2009 ईस्वी में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती दिन इसका जो नाम रख दिया गया था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, जिसको कि मनरेगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट। इसमें बोला गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो सही उत्तर है आपका 6 अनुसूची है, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट। इसमें बोला गया आपका, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा निवेशित राशि कही जाती है, किस तरह की निवेशित राशि कही जाती है? तो इसको हम कहते हैं, चूँकि यहाँ विदेशी कंपनियाँ हैं तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट। इसमें बोला गया, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो हाथी दिवस जो आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट। इसमें बोला गया है कि राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है? सही उत्तर है आपका भुवन झा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। सम्मन की तालीम किस प्रकार की जाती है? सम्मन का अर्थ होता है बुलावा। तो बुलावा जो है, आप किसी तरह का अपराध वगैरह करते हैं तो किसी भी संस्था से आ सकता है, पुलिस द्वारा भी आ सकता है, न्यायालय के भी माध्यम से आ सकता है, लोक सेवक प्राधिकृत लोक सेवक जो है उसके द्वारा होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, किसी के भी द्वारा आ सकता है। नेक्स्ट। इसमें बोला गया आपका, न्यायालय में प्रचलित शब्द सीपीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीसी का पूर्ण रूप होता है सिविल प्रोड्यूसर कोड। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर इसका हिंदी आप जानना चाहेंगे तो इसका हिंदी होता है सिविल प्रक्रिया संहिता। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता, ये जो है वर्ष 1908 में लाया गया। नेक्स्ट। इसमें बोला है, कौन सा अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, सेलेनियम, क्रिप्टॉन, अर्मेनियम।
तो क्रिप्टॉन छोड़ के सब क्या है, अर्धचालक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्टॉन अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जे थॉमसन, ऑप्शन बी सही है। प्लम पुडिंग का अर्थ होता है तारबूज के तरह समान होना, जिसमें कि संपूर्ण परमाणु जो है एक धनावेशित गोले के समान होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को उसका बीज के समान मान लिया गया है। ठीक है, प्लम पुडिंग का मतलब समझ गए, एक तारबूज है, इस तारबूज में छोटा छोटा बीज होता है, तो बीज को ऋणात्मक मान लिया गया है और बाहरी परिवेश को जो है एक धनावेशित गोला के रूप में मान लिया है। तो इसका जो सिद्धांत दिया जे थॉमसन ने दिया, तो सही उत्तर हो गया आपका जे थॉमसन। नेक्स्ट, इसमें बोला गया शक्ति किस तरह की राशि है। तो शक्ति अर्थात पी बराबर क्या होता है W/T। W क्या है, कार्य अदिश राशि है, तो पी भी क्या हो जाएगा अर्थात पावर क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, बोला गया आपका चिली साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, चिली साल्ट पीटर बोलते हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन, जिबरलिन, एबिसिलिक अम्ल, ये सभी क्या है पादप हार्मोन है। एड्रिनल जो है आपका पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये समाप्त हो चुका है। जीके आपका इसमें 20 क्वेश्चन था और कंप्यूटर 15 क्वेश्चन, आपका यहाँ से 35 क्वेश्चन हो गया। बाकी का 40 क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी, जिसका कि वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। और इससे जो भी संबंधित इस सेट में मैथ दिया गया है, मैथ और रीजनिंग, उसके लिए जो है वीडियो कुछ दिन बाद अपलोड कर दिया जाएगा। तत्काल में जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप ज़रूर देखते रहिए। ठीक है, समय मिलने के बाद मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।